दादा दादा सटाक बलून आंतरिक रूप में अंतर जो है प्रकृति का जो कान जितना भी चीज है ये बदलने वाला नहीं है, प्रकृति का प्रकृति का चीज है, इसका बदलाव नहीं होगा, तो शरीर का बदलाव नहीं होगा, लेकिन आंतरिक मनुष्य जो होता है उसका बदलता है, बदल जाता है, वह कीर्तन उपाय से बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? आंतरिक रूप सत्संग में आने से उसका जो है भीतर का रूप जो है बदल जाता है। मन साता कर्मणा जो है इसको ध्यान देने से मन वचन सब पवित्र होना चाहिए। यह शरीर तब कंचन होता है, इसका रूप बदल जाता है, बनाया जाता है, कीर्तन बनाया जाता है। जो जैसा साधना करेगा ना उसका रूप जो है आंतरिक रूप में बदलाव आ जाएगा। तो ऐसा बदलाव आ जाएगा कि मिट्टी वाला नहीं। आजकल आप देखे हैं जितना भी बड़े बड़े विद्वान संत जो भी है महान कैसे बना? सत्संग की प्रधान से बना, स्कूल कॉलेज के ज्ञान से क्या हो गए CEO दरोगा MLA MP बनता है। और कॉलेज और स्कूल की शिक्षा से तुलसीदास नहीं बन सकता है। बंद कर तुलसी
तुलसीदास नहीं बन सकता है। तुलसीदास कैसे बना? तुलसीदास सत्संग के प्रभाव से बना। ऐसा बना कि यह बेचने वाला नहीं है, बेचने वाला है। स्कूल कॉलेज जो वीडियो दरोगा इंजीनियर जो बनता है, यह पेट भरने वाला ज्ञान है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बड़े बड़े संत सत्संग के प्रभाव से बना। सत्संग में इतना बड़ा गुण है कि यह कीर्तन अपना नियम बनाया जाता है, तब जो यह गुण हमारा होता है। जितना भी संत है, कबीर साहब को बना सकता है, स्कूल कॉलेज के ज्ञान से कबीर साहब बन सकता है, सत्संग के प्रभाव से बना है। आत्रेय मुनि, सनक सनानंद जो है, ये सब सत्संग के प्रभाव से बना है। ऐसा बन गया है कि कभी मिटने वाला नहीं है। यह कीर्तन नियम, अपना नियम, प्रकृति का नियम जो है, मनुष्य रूपरेखा कितना है बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप जो है अपना कीर्तन रूप, जैसे उसको बनाया जाएगा, जो जैसा साधना किया है वह महान हो। सत्संग में इतना बड़ा शक्ति है। रत्नाकर महालुटेरा डाकू एक दिन नारद जी जा रहे थे, रत्नाकर डाकू जो नारद जी पर चढ़ दिए, कहा रुको। उनका कौने था रत्नाकर की सब्जी छीन लेना, जम मार देना, उसका यही काम था। इसी से अपना परिवार का पालन पोषण रखना करता था। जब नारद जी जा रहे तो कहा रुको। नारद जी क्या कहा? हम तो रुक गए, आप कब रुको? हिंसा करने से कब रुकोगे? रत्नाकर सोचने लगा कि हमारे मुंह पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया, ये जवाब नहीं दिया, क्या बात है? सट गए, घर हम तो रुक गए, आप कब रुकोगे? रत्नाकर ने कहा अब मजा दिखाएंगे आपको। नारद जी कहा कि आप जो इतना लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, चाहे जो कर्म कर रहे हैं, इसका फल परिवार के लोग पहुँचेगा। रत्नाकर के क्यों नहीं पहुँचेगा? मैं उसको रोटी घसीट कर खिला रहा हूँ, क्यों नहीं पहुँचेगा? माँ पहुँचेगा, पिताजी पहुँचेगा, भाई पहुँचेगा, बहन पहुँचेगा, परिवार के लोग सबसे पहुँचेगा, क्यों नहीं पहुँचेगा? रत्नाकर का कोई नहीं पहुँचेगा। इस कर्म का फल आपको भोगना होगा, चाहे कैसे हो। परिवार का लोग कोई नहीं भोगेगा, अपनी पत्नी, माँ बाप कोई नहीं पहुँचेगा। अगर नहीं विश्वास है तुम जाके पूछ लो, कोई नहीं पहुँचेगा। और तुम बहाना निकालते हो कि हम चले जाएंगे पूछने के लिए, इधर आप भाग जाइए, मेरा शिकारे खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, एक रस्सी से हमको हाथ बांध लो, वो बांध लो, पीछ में लगा के बांध लो, जाओ परिवार को पूछो कि बांटता है कि नहीं बांटता है। हम वैसे रहेंगे, आप आइएगा, हमको बोलिएगा जब आपको भय लगता है। रत्नाकर डाकू ने नारद बाबा को मान दिया, परिवार में गए पूछने के लिए तो सबसे पहले माँ से विनती करने लगे। माँ सोचने लगा, 8 दिन आता तो घर में एक दिन आता, आज लगता है इसको संत का हथौड़ा लग गया है। हथौड़ा देखते तो हम ऊपर आता था, हंसुआ बन जाता है, चिंगारी बन जाता है, अनेक प्रकार की चीज बन जाता है। उसकी
कभी तो कुछ आपको नहीं कहा था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप बेटा कहो क्या बात कहा? माँ हम चोरी डकैती ऐसे भी करते हैं, उनको हत्या भी करते हैं। इसका जो पाप हमको लगेगा माँ तुम बसोगे बेटा। बेटा अगर तुम हमारे पेट में आना, तुम्हारा कौन मन था, हम साहस देते थे तो तुमको साहस जाता था, हम काटते थे तुम्हारा ऐसा सब काम हम ही करते थे। शांतों भी तुम्हारा हम ही लेते थे, बोलते भी हम ही थे, सुनते भी हम ही थे। कितना कष्ट बेटा हमने आपको सहन किया। और जब बेटा तुम जन्म लिया ना तो कितना पोसे पाले, 5-7 वर्ष हमको कितना कष्ट हुआ बेटा। इतना कष्ट हुआ कि कहने की बात नहीं है। हम ही जानते हैं कि बेटा ये बता, तुम अब जवान हो गए, अब तुम हमारा काम करने लायक नहीं रहा। तुम बेटा काम नहीं करोगे, जैसे करो, चोरी करो, डकैती करो, कुछ करो, हमको भोजन करना है, उस पाप का भागी आपको बनना होगा। रत्नाकर को झुका दिया। अब तो कुछ गावे नहीं मिलता है। रत्नाकर सोचने लगा पिताजी के पास में जाने के लिए सबको यही कहेगा। तो पत्नी के पास गई, बड़ी बड़ी चिंता करने लगा। पत्नी को कहा देखो मैं एक बात कहना चाहता, कभी नहीं कहा था लेकिन आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहूँ कि नहीं कहूँ? उनकी पत्नी बोली कि पति आप मेरा है, आप हमको खिलाते पिलाते हैं, सुख दुख में हम साथ देते हैं, जहाँ कहिएगा वहाँ जाएंगे, जितना भी कर्म कीजिएगा सब मैं बांट लूँगा, सब चीज पतिदेव बांट लूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। पतिदेव आप ये बता रहे हैं ना, तुम खाना खाए थे? हाँ, क्या सब खाए थे? दाल भात सब्जी पापड़ किलोड़ी अचार सब खाए हैं। तुम बढ़िया से खाए? हाँ बढ़िया से। हम जो चावल को पसा रही थी ना, मेरा हाथ पिछड़ गया, मार में डूब गया, पतिदेव मेरा हाथ जल गया। मेरा हाथ जब जल गया पतिदेव तो कुछ दर्द हमको हो रहा है, हम जो बनाइए आप खाए मजे से, पापड़ दाल भात किलोड़ी सब खाए, आनंद तो आया आपको। हमारा हाथ जो पिछल गया, मार में पड़ गया, हाथ जल गया, इसमें लहर दे रहा है। इन लहर को आप भूलिएगा, दाल भात बनाए खाए तो लहर को भूलिएगा। रत्नाकर मूड़ी झुका के चल दिया, दौड़ गए बाप की बाबा को खोल दिया, रत्नाकर को जाके रत्नाकर गिर गया नारद बाबा के थी पर, घोड़ी खोला ना, नारद बाबा के कहा बाबा अब मेरा उद्धार करें, आप अपना चित्र बना रहे। नारद जी ने दीक्षा दिया और रत्नाकर महाकाली की दावा कर इस सत्संग की प्रभाव से हुआ। महर्षि में ही साधना किया, वो महान हो गए। स्कूल कॉलेज से दरोगा बीडीओ इंजीनियर ओवरसीयर बन सकता है, लेकिन महान नहीं बन सकता है। मनुष्य का जो है बाहरी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। सबरी देखने में बढ़िया थी, काला कलर का था, दांत उसी की तरह थी,
लेकिन उस साधना किए थे चित्तम उपाय से आपने आंतरिक चेहरा को बनाई थी, सजाई थी, तो सबरी अमर है, मिटने वाला है। वीडियो करोगा 60 वर्ष में खेला खत्म मिट जाएगा, किसी का नाम नहीं होगा। लेकिन संत जो सत्संग की जो प्रभाव है, जितना भी लोग महान हुए हैं ना, सब सत्संग की प्रभाव है। सत्संग की इतना बड़ा शक्ति है कि लोग जो बन जाता है सत्संग से, यह कभी निकलता नहीं। सब में मुख्यमंत्री हार गया ना, उसको क्या कहते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। मुखिया हार गया ना, क्या कहते हैं, भूतपूर्व मुखिया, भूत हो गया। पहले भूत था, अब यही सब भूत बनता है, अब यही सब भूत बनता है। लेकिन संत को आज तक भूत नहीं लगा। किसी संत में भूत ने कहीं सुने हैं न किताब में कि भूतपूर्व संत था, यह कभी नहीं लगा। विचार करें, सत्संग की महिमा महान है। जब तक सत्संग में नहीं आइएगा, साहब कबीर ने कहा है, आत्म राम है दुर्गा की अपार, मनसा बाजा कर्मना कबीरा। जिसका मन वचन कर्म पवित्र है वह महान है। यही सत्संग हुआ, सत्संग यही हुआ। वाणी ऐसा बोलिए मन की बात को, औरों को शीतल करे आप भी शीतल। वाणी वो ऐसा बोलता है, लोग घर को आके छोड़ के चले जाता है। वो ऐसा बोली बोलता है कि आँख से कौवा और कोयल, कौवा कर्कश बोलता है, कोयल बोलते हैं। कौवा जब यहाँ मिट्टा में कोको करेगा तो ढेपा मार के उड़ा दीजिएगा। कोयल और पिछवाड़ा में लगाओ गाछ पर बोलेगा ना, तो सुन में लाइएगा। अगर देखिए कोई हाइयो है तो नाचने भी लगेगा उसकी बोल। मनुष्य को मजबूर वाणी बोलना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, आपा को डाल दीजिए दया कर। जग में कोई बैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अहम को त्याग दीजिए, सबको दया करेगा। सत्संगियों, राजा जनक जी विदेही का है। विदेही का अर्थ होता है बिना दे का। बिना दे का कोई मनुष्य है, राजो भी है तो बिना दे का है, तो विदेही काला है, बिना दे के काला है। क्यों काला है? इसमें तो रहस्य पूरा रहस्य है। राजा जनक साधारण आदमी नहीं थे, विद्वान थे और राजा थे, योगी थे, सन्यासी की काम करते थे, साधना करते थे। माँ सीता के पिता थे और भगवान राम की राजा जनक अपने महल में रानी के साथ तो राजा जनक सपना में क्या सपनाया कि मैं भिखारी बन गया हूँ, कील के टोकरा लेके भीख मांग रहा हूँ। जब राजा जनक के नींद टूटा ना, कहीं कुछ राजा सोचने लगा कि हम सपनाया कि मैं भिखारी बन गया, कील की टोकरा लेके भीख मांग रहा, क्या बात है। राजा ने क्या किया, राजा जनक राज ने ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे प्रश्न का जो उत्तर देगा न, उसको बहुत से ग्राम हीरा मोती व्यवहार डाला भर दिया जाएगा। लेकिन जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, मैं सपना रहे थे सपना में कि मैं भिखारी बन गया, भीख मांग रहा हूँ, कोई प्रश्न का उत्तर दे देगा न, उसको मैं बहुत
तो राज में राजा जनक के प्रश्न के उत्तर देने के लिए बड़े बड़े पंडित आया, बड़े बड़े संत साधु आया। राजा प्रश्न का उत्तर कोई किसी के पास नहीं मिला है। राजा जनक ने क्या किया, देखना संत सबको जेल में बंद कर दिया, होटल को जेल में बंद कर दिया। जब जेल में और कहा खोलो कौन संत है मेरा प्रश्न का उत्तर देगा, उत्तर मिलने नहीं करे। राजा जनक क्यों सपना रहे थे, सपना में भिखारी बन गया, भीख मांग रहा, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका उत्तर देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, अगर उत्तर नहीं दिया गया तो जेल में बंद किया जाएगा। जेल में बंद कर दिए। अष्टावक्र के पिता बहुत बड़ा विद्वान था, धरती पर पहुंचा हुआ विद्वान था, वे भी उत्तर नहीं दे, उसको भी जेल दे दिया। अष्टावक्र पता चला हमारे पिता को राजा दे दिया। अष्टावक्र चल गया प्रश्न के उत्तर देने के लिए, गेट लगा हुआ था, भीतर में जब बात कर रहा था। अष्टावक्र चिकित्सा तेरा मेरा चौक कुर्सी की तरह, आँख राक्षस की तरह, क्यों आँख राक्षस की तरह देखने को कहता है जो पहरेदार है। राजा जनक को कह दो एक आदमी आया है, राजा प्रश्न का उत्तर देगा, खबर दो। गेट में गया, आया है राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा के तरफ से राम था जो मेरा प्रश्न का उत्तर किसी भी प्रकार का मिले, कैसा हो, चोर हो, मेरा हो, डाकू हो, अगला पगला जो हो, मेरा प्रश्न का उत्तर देगा, वो आने दो राम जी। सत्संगियों, अष्टावक्र को सिपाही ले गया, जब दरबार में घुसा, राजा जनक देख के ठहाका देने लगा। जब राजा हंसने लगा क्योंकि पर्दा सब था उत्तर देने वाला, वो भी ठहाका देखा सब हंस रहा। जब सबका हंसनी बंद हुआ न, अष्टावक्र जोर से हंसने लगा, जोर से हंसने लगा। क्यों हंसा? पहले तो आपने हंसी, पहले आपने क्यों हंसे? तो हम तो हंसे कि प्रश्न का उत्तर ये हमें रह सकता है, क्यों हंस रहा है, इसलिए हंसे। आप क्यों हंसे? हम क्यों हंसे? ये सब जो राजा है, जितना लोग प्रजा है, सब मूर्ख है, उनको ज्ञान का पहचान है, ज्ञान का पहचान नहीं। ये क्या बोल दिया? सब चमार है, चमड़ी का पहचान है, जो सुंदर लोग आया मुकुट लगा के पगड़ी बांध के उसको प्रश्न का उत्तर देगा। हमको चेहरा मेरा बोलते हंसने लगे। ज्ञान का पहचान है, राजा बोले दिमाग मूर्ख है। राजा तो छोटे आप तो दूर हो गया, हमको क्यों मालूम? कैसे मालूम है? आपको चंद्र ज्ञान ज्ञान तो मेरा होगा, मेरा होगा, रस तो तेरा होगा, नदी तेरा मेरा होगा, क्या नदी का जल तेरा होगा? पहचान है। राजा जनक सोचने लगा कि अब मेरा प्रश्न का उत्तर लगता है देगा। राजा जनक ने कहा, संत जी अब मेरा प्रश्न के उत्तर दें। आपके प्रश्न का उत्तर क्या प्रश्न है आपकी भी कहिए ना, तब मैं उत्तर देंगे।
काम में सपना ही दिया कि मैं भिखारी बन गया, तीन की टोकरा रोटी भीख मांग रहा हूँ। इसका जो आप क्या कारण है, इस कारण को बताने अष्टावक्र ने कहा ऐसे उत्तर नहीं मिलेगा, पहले कुछ दान करो, कुछ दान करो। कहा क्या दान करें? विचार डाला हीरा मोती सोन कर नरक लोके तो आदेश दिया लगे नरो हीरा मोती को तो दान करो। क्या लगे नहीं हीरा मोती सब क्या आधार आप दे दे, लेकिन नहीं अपना चीज दान करें। राज आपका थोड़ा है। इस राज्य में आपका बाबूजी दादाजी कहाँ है? दादा कहाँ है? चले गए, आप भी चले गए। आप गद्दी पर बैठे, आपको बेटा नहीं है। बेटा होगा तो इसका अधिकार भी आपका है। अच्छा तो आपको आधा गद्दी के आधा गद्दी पर तुम राज चलाओ और आधा गद्दी पर हम चलाएंगे और मेरे प्रश्न के उत्तर अपना चीज दान करें। तो घोड़ा होगा निकला तो बता तो हमरे है, ये कैसे आपका होता है? अपना ये कुछ नहीं है, अपना आपका कुछ नहीं, अपना चीज दान करें। क्या अपना चीज दान करें? मन को दान करें। राजा बलि दान किया ना, परमात्मा ने तीजे पद में सब धरती को तो लिया, कुछ नहीं बचा। राजा बलि ने क्या किया? अपना तन को मन को दान कर दिया। आप अपना चीज मन है, ये बारी के बारी अलग आपका नहीं है। ये छोड़ के लोग बहुत खेत पथार आपका नहीं है। अपना मन है, चाट का तो राजा पड़ गए आसमान में